Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 7, lesson number 7, the invention of Vita Wong. So before you read, who are the oldest people you know? क्या आप किसी oldest people को जानते हैं? What are the oldest things you have? आपके पास सबसे oldest चीज़ कौन सी है? इन योर हाउस, आपके घर में, इन योर सिटी, आपके शहर में, टाउन और विलेज में. हाउ ओल्ड दे आर, वे कितनी ओल्ड हैं, कितनी पुरानी हैं. हैव यू एवर विश दैट यू वर ओल्डर, क्या आपने कभी इच्छा की है कि आप कैसे ओल्ड हो जाएं. एंड हैव यू विश दैट, क्या आपने कभी इच्छा की दैट यू कुड ग्रो अप इन हरी, या आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं. सो दिस इज द लेसन नेम, The invention of Vita Wong. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White. तो मिस्टर विली वोंका यहाँ पर एक इन्वेंटर हैं. उन्होंने इन्वेंट किया है किसको? वोंका वाइट को. विच मेक्स पीपल यंगर, जिससे कि जिसको पीने से जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? यंग हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं. बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो वोंका वाइट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि इसको पीने से कुछ लोग तो क्या हो गए? डिसअपियर हो गए, क्योंकि उनकी एज क्या होगी? माइनस में चले गई. वन पीपल एक्चुअली बिकम्स माइनस 87, और एक पर्सन ने जब इसे पिया तो वह उसकी एज कितनी होगी? -87 हो गई. विच मीन, जिसका मतलब था he have got to wait 87 years before he come back. अब उसे आने के लिए 87 years लग जाएंगे. मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग, और जो मिस्टर विली वोंका थे उन्होंने नई चीज़ के बारे में सोचा, नई चीज़ की उन्होंने खोज करनी शुरू की. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं. मिस्टर वोंका सैड, मिस्टर वोंका ने कहा, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स, मैंने अपनी स्लीव्स को रोल किया. एंड सेट टू वॉक, और काम में लग गया. वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, मैंने अपने दिमाग को तैयार कर लिया और नई नई चीज़ों के लिए सर्च करनी शुरू की. आई हैव टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट. तो उन्होंने कैसी रेसिपी बनाने की सोची कि जिससे कि जो व्यक्ति हैं, आदमी हैं, वो क्या हो जाए? ओल्ड हो जाएं, बूढ़े हो जाएं. हा हा आई क्राइड फॉर नाउ द आइडिया वर बिगिनिंग टू कम. और अचानक से मिस्टर वोंका है ना, वो हंसने लग गए और उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में क्या आ गया? एक आइडिया आ गया. व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे ओल्डेस्ट थिंग्स कौन सी है? व्हाट लीव्स लॉन्गर देन एनीवन एल्स, और कौन सी चीज़ है जो हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहती है? अ ट्री. चार्ली सैड, चार्ली ने कहा, एक ट्री, पेड़. राइट यू आर चार्ली, चार्ली तुम ठीक कह रहे हो. बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन किस तरह का ट्री? नॉट द डगलस फर, डगलस फर तो नहीं. नॉट द ओक, ओक भी नहीं. नॉट द सेडर, ना ही सेडर ट्री. हाँ जी, पिक्चर दिखा रखी, देखिए फर ट्री की दे रखी है. ट्री विद नीडल लाइक लीव्स एंड कोन्स. हाँ जी, पिक्चर में आप देख सकते हैं. उसके बाद ओक ट्री है ये. ए फैमिली ऑफ लार्ज ट्री विद अ हार्ड वुड. द सिनार इन कश्मीर इज़ ए काइंड ऑफ ओक ट्री. अ सीडर ट्री है. एंड एवरी ग्रीन ट्री with her red sweet smelling wood used for making boxes, pencils, pens, etc. तो ये अलग अलग प्रकार की जो ट्री हैं, इनकी पिक्चर्स भी हैं और इनके बारे में लिखा भी हुआ है. हाँ जी, इसके बाद देखिए, नॉट दिस, नो नो माई सन. तो ये जो चार्ली है वो ऐसे कहते हैं, नहीं नहीं, इट इज़ अ ट्री, यह एक ऐसा ट्री है, कॉल्ड द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, जिसे ब्रिस्टल कॉर्न पाइन कहा जाता है. ग्रोन अपॉन द स्लॉप्स ऑफ विला पिक इन नेवाडा USA, जो कि नेवाडा जो कि USA में है, वहाँ पर पाया जाता है.
यू कैन फाइंड ब्रिस्टलकॉर्न पाइन ऑफ विलर पीक टुडे। आज आप वहाँ पर उसे देख भी सकते हो। दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड, जो कि 4000 साल पुराना है। दिस इज़ अ फैक्ट चार्ली। आस्क एनी डेंटोड्रोनोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक। तो डेंटोड्रोनोक्रोनोलॉजिस्ट होते हैं जो कि पेड़ों की एज बताते हैं ना, उनको बोलते हैं ये। तो पेड़ों की एज कैसे पता चलती है? जैसे कि पेड़ होते हैं, उनके जो स्टेम होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, उनके सर्कल बने होते हैं, और उनके सर्कल को, उनके जो छल्ले होते हैं ना, उनको हम काउंट करके पेड़ की एज को बता सकते हैं। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ। उसके बाद जो मिस्टर वोंका कहते हैं कि वो अपने आप को क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं काम करने के लिए। आई जम्प इन टू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि मैंने जंप किया किससे, ही मतलब ग्लास एलिवेटर से, एंड रश ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि मैंने पूरे संसार के अंदर घूमा मैं, और कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स, और कलेक्ट की फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी थी, ओल्ड थी। तो यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है, देखिए ये क्या क्या उन्होंने कलेक्ट किया। तो फर्स्ट है अ पिंट ऑफ साग फ्रॉम अ 4000 ईयर्स ओल्ड ब्रिस्टलकॉर्न पाइन। ब्रिस्टलकॉर्न पाइन जो कि 4000 साल ओल्ड था, तो उसका एक जो पार्ट है उन्होंने कलेक्ट कर लिया। द टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम ए 168 ईयर्स ओल्ड रशियन फार्मर कार्ड पेट्रोविच जॉर्जेविच, उसका नाम था। यह एक जो रशिया का फार्मर था, उसके जो कि 168 ईयर्स ओल्ड था, उसके पाँव का जो नाखून था वो उन्होंने कलेक्ट कर लिया। एंड एग लेड बाय अ 200 years old tortoise belonging to the king of Tonga। किंग ऑफ टोंगा का जो एक टॉर्टॉय था, कछुआ था, जो कि 200 साल ओल्ड था, उसका उसने एग कलेक्ट कर लिया। द टेल ऑफ अ 51 years old horse इन अरेबिया। अरेबिया का जो 51 years old horse था, उसकी टेल का कुछ हिस्सा उसने कलेक्ट किया। द विस्कस ऑफ अ 36 years old कैट कॉल्ड ट्रुम्पेट। ट्रुम्पेट जो कि एक बिल्ली थी, उस जो कि 36 years ओल्ड थी, उसकी विस्कस उन्होंने कलेक्ट की। विस्कस होते हैं जो उनके मूछ के बाल होते हैं ना, उनको उन्होंने कलेक्ट कर लिया। एंड ओल्ड फेला विच हैड लिव्ड ऑन ट्रुम्पेट फॉर 36 years, जो कि यहाँ पर जो ओल्ड फेला थे उसका भी ट्रुम्पेट जो कि 36 years ओल्ड थे, उसको कलेक्ट किया। द टेल ऑफ अ 207 years ओल्ड जायंट रेड फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत में रहने वाला जायंट बहुत बड़े चूहा, जो कि 207 साल ओल्ड था, उसकी टेल उन्होंने कलेक्ट की। द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97 years ओल्ड ग्री मेल्किन लिव्स इन अ केव ऑफ माउंट पोपो कैटलपेल। तो उन्होंने 97 years ओल्ड एक क्रिएचर था जिसके दांत ब्लैक दांत थे उनके, तो वो उन्होंने कलेक्ट किए, जो कि माउंटेन पे रहता था ये क्रिएचर। द क्रॉनिकल बोन्स ऑफ 700 years ओल्ड कैटलो फ्रॉम पेरू। तो उन्होंने यहाँ पर और भी जो पेरू में रहने वाले जो जीव था, उसकी 700 years ओल्ड था ये, और उसकी उन्होंने बोन्स को कलेक्ट कर लिया। हाँ जी, इसके साथ ही जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन। मिस्टर जो वोंका थे, वो पूरे संसार में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट किया। आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशियंट पीपल्स एंड एनिमल्स एंड टुक एंड इम्पोर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। तो वो बताते हैं कि मैं पूरे संसार में घूमा, जो पुराने एनिमल्स थे उनके छोटे छोटे जो कुछ ना कुछ जो अवशेष थे या कोई चीज़ें थी उन्होंने कलेक्ट की। आ हेयर एंड आईब्रो और समटाइम इट वॉज नो मोर देन एंड ऑन्स और
2 of the jam scraped from between its toes while it was sleeping। वो बताते हैं कि जैसे जब वो जानवर सो रहे थे तब मैंने उनके शरीर में से कुछ ना कुछ जो चीज़ें थी वो कलेक्ट कर ली। आई ट्रैकल डाउन द विसल पिग, द बोबलिंग, द स्कीरोक, द पोली फ्रॉग, द जायंट क्रूस्कोल, द स्टिनिंग स्लग एंड द वेनमस। तो वेनमस होता है कि इस जहरीले सांप का जो उन्होंने जहर था कलेक्ट किया। हु कैन स्प्लिट पॉइजन राइट इनटू योर आइज फ्रॉम 50 yards अवे, जो कि 50 यार्ड दूर होके भी आपकी आंखों के ऊपर अपना जो जहर था वो क्या कर सकता था, फेंक सकता था। तो ऐसे सांप का जो उन्होंने कुछ न जो पार्ट था वो उन्होंने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। बट देर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट दैट ऑल नाउ चार्ली। फिर वो कहते हैं कि चार्ली अब ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इज़ इन द एंड आफ्टर लोड्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम। तो वह कहते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ों को क्या किया, कलेक्ट किया। उसके बाद जल्दी से जल्दी मैं अपने कहाँ गया, इन्वेंशन रूम में गया। वहाँ पर मैंने पहले इनको बॉयल किया। बॉयल करने से क्या हुआ, बबल, इसमें बबल बन गए। बबल आप समझते हैं, जब हम चीज़ को उबालते हैं तो उसमें बबल बन जाते हैं। फिर उनको सारों को मिक्स किया, फिर उसको टेस्ट किया बाय माई इन्वेंटिंग रूम। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपने इन्वेंटिंग रूम में सब चीज़ों को क्या किया, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आई प्रोड्यूस 1 teeny कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड। तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, बहुत ही कम कप फुल, थोड़ा सा ऑयली ब्लैक लिक्विड बन गया। ये सभी चीज़ों को जब उन्होंने कलेक्ट करके इनको क्या किया, इन्वेंट किया, बॉयल किया। गेव 4 ड्रॉप ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year-old ओम्पा लोम्पा वॉलेंटियर टू सी व्हाट हैपन। वॉलेंटियर होते हैं जो अपने आप जैसे आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे ऊपर इन्वेंशन करो, तो उनको बोलते हैं। तो 20 years old वोम्पा लोम्पा जो एक वॉलेंटियर थे वो उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करो। तो मैंने 4 ड्रॉप उसके ऊपर क्या की, डाल दी। व्हाट डिड हैपन, चार्ली ने पूछा कि उसके बाद क्या हुआ। इट वॉज फैंटास्टिक, यह फैंटास्टिक था, क्राइड मिस्टर वोंका। वोंका ने कहा, द मोमेंट ही स्वैलो इट। तो उन्होंने मतलब इट ही बिगेन रिंकलिंग। तो जब उन्होंने मतलब डाली नहीं थी, सॉरी, उन्होंने क्या, जब उस वॉलंटियर ने क्या किया, स्वेलो किया, उसे निकला, तो उसके चेहरे पे क्या हो गए, रिंकल्स बन गए। शिवरली अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ। और उनके जो बाल थे वो नीचे गिर गए। एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट एंड बिफोर आई नो इट। और उसके जो दांत थे वो भी गिर गए और उससे वो क्या हो गया, वो बूढ़ा बन गया। आई नो इट, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। अब वो 75 years ओल्ड क्या बन गया, एक बूढ़ा बन गया। क्योंकि स्टार्टिंग में बताया गया है कि उसकी एज कितनी थी वॉलंटियर की, 20 years थी। लेकिन जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो कितने साल का हो गया, 75 years का ओल्ड हो गया। एंड दस माई डियर चार्ली, फिर वो कहते हैं चार्ली वॉज वीटा वोंग इन्वेंटेड। इस प्रकार से जो वीटा वोंग था, जो लिक्विड था जो मिस्टर वोंका ने बनाया था, वो क्या हो गया, इन्वेंटेड हो गया, उसका आविष्कार हुआ। हाँ जी, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे YouTube चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।